पवन सिंह भी गए थे। पवन सिंह इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और लड़े थे। तो देखना जरूरी बात ना, एक से बेटी नहीं है तो सबका बेटी है, सबका बेटा है। आज बेटा भी जान मारेगा किसी को तो बेटी को तो अच्छा लगेगा, ये कोनो अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले, आज एक बेटी का हत्या हो गया है जिसका नाम है नीतू। वो मार्केट गई थी और उसके साथ उसका डेड बॉडी मिला 3 दिन के बाद, और मेरे साथ है उनकी माँ और उनके छोटे भाई। बात करने की तो स्थिति में ये भी नहीं है और मैं भी नहीं ज़्यादा बात करना चाहता, लेकिन माता जी मुझे सिर्फ ये जानना है आपकी प्रशासन से क्या उम्मीद है? क्या न्याय मिलना चाहिए जो कैले बाकरा किसी पे शक भी है क्या? देखिए, इनकी माता जी बोल रही इनको किसी पे शक नहीं है और इनको न्याय मिलना चाहिए। और उनके छोटे भाई हैं जो बहुत भावुक हो चुके हैं, लेकिन अब तो जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा इनको, और ये ऐसा कुछ बने ऑफिसर जिससे दूसरी की बेटी बहन के साथ ऐसा ना हो, उसके लिए तैयार हूँ। मेरी यही उम्मीद है। ठीक है, थोड़ा शुरू से घटना बताइए। आप थोड़ा सा बता सकते हैं कैसे हो, आपको कब पता चला? क्या माता जी? बाबू हमार कोचिंग गई रहन, घरे ना रहन। रोई मत, थोड़ा आराम से धीरज रखिए। हमनी के रउरा साथे बानी जा आ न्याय दिलवाई जा, हमनी के वही खातिर खड़ा बानी जा। देखिए, बेटी जो है नीतू हमारी बेटी, हमारे समाज की बेटी। नीतू हमारी बहन, किसी की बेटी किसी की बहन। नीतू को न्याय मिलना चाहिए। नीतू गई थी कोचिंग, इसमें कोचिंग संचालक से भी मेरा अनुरोध है कि वो अपना ड्रेस क्यों नहीं दिए। उन्होंने कॉल करके क्यों नहीं बताया कि आपकी बेटी आज कोचिंग आई थी या नहीं आई थी? वो किस कोचिंग में पढ़ने गई थी? कोचिंग नहीं जाती। कोचिंग नहीं जाती। क्लास वगैरह करने गई थी। में ना गई थी, घर यहीं से निकल गई है। कोई कुछ रउरा लोग के देखिए, संदेह बा कुछ ना कहूं। देखिए इनकी माता जी का बड़कपन है, इनको किसी पे शक संदेह नहीं है, लेकिन कुछ न कुछ तो बात है जो समाज को जानना चाहिए कि वो बेटी का घटना हुआ कैसे, क्योंकि ये एक अंधकार में जीवन नहीं जी सकता है। आज सरकार के पास साइबर सेल है। साइबर सेल किस लिए है? वो पता करे कि उस बेटी के पास फ़ोन था नहीं था। क्या उनके पास मोबाइल था? मोबाइल था। मोबाइल में एक लोकेशन होता है, हम लोग आम जनता जान जाते हैं कहाँ हम लोग हैं। अभी शायद प्रशासन को भी चेक करना चाहिए कि वो बेटी के साथ क्या हुआ। क्या आश्वासन दिया गया है आप लोगों को? मतलब पुलिस प्रशासन क्या बोला? लाश मिला होगा तो कुछ बोला होगा ना पुलिस? लाश मिला तो बुलाया गया। अच्छा, तो वहाँ पर किस अवस्था में उनको पाया गया? आप गए थे बाबू? हाँ गए थे। तो बोलिए 2-4 शब्द, किस अवस्था में पाया गया? क्या उनका मोबाइल, कोई कपड़ा या बॉडी के साथ कोई कपड़े के पहचान भइल। अच्छा, कपड़े के चेहरा से पहचान नहीं हो रहा था। चेहरा से चेहरा गल गया हुआ था, ये कहना चाह रहे हैं। चेहरा उनका पहचान में नहीं आया, कपड़ा से उनकी पहचान हुई। सही, ब्लैक हो गया था चेहरा। देखिए, एक सबसे दर्दनाक बात है, एक बच्ची को इतना दर्द दे करके मारना और उसके बाद उसको नहर में फेंक देना। ये सोचिए जरा, हम लोग जब हाथ जल जाता है थोड़ा सा माचिस के तीली से, कितना हम लोग जलन महसूस करते हैं, और उस बच्ची को इतना पीड़ा दे करके मार देना, ये ठीक बात नहीं है। और शायद हम लोग को बहुत ज़्यादा भी इस पर बात नहीं करना चाहिए। और 2-4 शब्द बाबू से बोलिए, कुछ बोलिए। जैसे लाश मिला गया था तो कुछ आप लोगों को सबका संदेह, कुछ शक संदेह, कुछ मोबाइल। अच्छा, उस बच्ची के साथ लाश में डेड बॉडी पे उसका मोबाइल भी मिला? नहीं, मोबाइल नहीं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। उस बच्ची का मोबाइल उसके पास नहीं था, लेकिन मोबाइल ही बहुत कुछ बता सकता है कि आखिर वो बच्ची के साथ क्या हुआ और कहाँ गई थी। तो ये जानना चाहिए। बोले थे कि उनके पास मोबाइल था? हाँ बोले थे। हाँ बोले थे कि मोबाइल लेकर गई है। है ना, तो वो मालूम चला जाएगा। मालूम चल लोकेशन का चीज है, कहाँ मोबाइल ऑफ हुआ है और कहाँ मोबाइल ऑन हुआ है और कहाँ से कहाँ गया है। इस टाइप का सिस्टम बनाया गया है। जैसे सर बोले साइबर सेल, साइबर सेल का यही वर्क होता है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है। आज आप ही कोई नेता मंत्री होते ना, कोई बड़े सुपरस्टार के घर के होते ना, तो 10 दिन में आपका मतलब कि वर्क हो जाता है। एक घटना, और जब सुपरस्टार का नाम ले रहे हैं तो पिछला एक घटना हुआ था श्रेया के यहाँ। वहाँ बहुत से लोग गए थे और पवन सिंह भी गए थे। पवन सिंह इसी क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाह रहे थे और लड़े थे। तो आज उनको यहाँ भी आना चाहिए मेरे ख्याल से। घटना तो आज ही इनको भी पता चला है, हो सकता है उम्मीद करते 1-2 दिन में वो आएँ, लेकिन उनको आना चाहिए। उनके आने से सिर्फ यही प्रभाव होगा कि उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उनका एक दबाव होगा जो समाज के ऊपर। तो प्रशासन देखना जरूरी बात ना, एक से बेटी नहीं है तो सबका बेटी है, सबका बेटा है। आज बेटा भी जान मारेगा किसी को तो बेटी को तो अच्छा लगेगा, ये कोनो अच्छा नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले भी बोला था, इन्होंने बोला बेटी को सुरक्षा चाहिए। हाँ, सबकी बेटी है। जब सरकार बोले ये माँ है
कि पहली बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसके बाद सरकार क्यों नहीं लगाव रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? क्यों नहीं बेटी लड़का को को बोल रहे क्यों हैं नहीं कि बचा पा जाने नहीं जान- मारने के लिए? देखिए एक क्यों समस्या, नहीं बोलते हैं कि जान इसको फांसी लगाओ? फांसी नहीं, गोली चलाओ उसको। एक बात समझिएगा थोड़ा। हाँ। ये माँ है, ये है तो हम हैं, हमसे ये नहीं है। यानी बेटी है तो आपका जीवन आगे बढ़ता है, खानदान आपका आगे बढ़ता है, और बेटी को ही मार देंगे तो हम लोग कैसे जिएंगे? कैसे जिएंगे? ये समझने वाली बात है। बेटी हम से पुरुष सबको हैं, बढ़ना है। हमारा ताकत है ज्यादा, लेकिन बेटी से बढ़ना पहले है। बेटी से ही हम हुए हैं, हम भी किसी की बेटी से ही हम हुए हैं, और हमारा भी आगे खानदान चल रहा है, जनरेशन चलेगा। लेकिन बेटी को इसी समाज में बेटी को लक्ष्मी माना गया है, दुर्गा माना गया है, और आज ये हम लोग बेटी को दुर्गा लक्ष्मी सब खत्म करके उसको कुछ और बता दे रहे हैं। हम फुगा ही नीतू। देखिए नीतू की ये बुआ जी हैं जो बहुत क्रोध में भी है और बहुत तकलीफ में भी है। इनका कहना है सरकार से कि बेटी जब पढ़ाओ और बेटी बचाओ, तो बेटी को तो पढ़ने के लिए हमने भेजा, लेकिन बेटी को बचाया कैसे? नहीं बचा पाए। सर मास्टर बोल रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, मोबाइल दीजिए लड़की को। एहो भी दिक्कत है। ये एक छोटा समाज के लिए मोबाइल जो है एक अभिशाप ही साबित हो रहा है। मोबाइल बहुत अच्छा चीज भी है, हाँ। लेकिन गलत भी साबित हो रहा है छोटे शहर में। हाँ। बड़ा शहर में दिल्ली मुंबई का घटना होता है तो बहुत लोग एक्टिव हो जाते हैं, यहाँ एक छोटे जगह पे ऐसा घटना हो रहा है। हम लोग क्या कर सकते बोलिए? बेटी को मोबाइल ना दे तो भी दिक्कत, मोबाइल दे तो भी दिक्कत। तो हम लोग ये समझना होगा कि सरकार, अगर प्रशासन एक्टिव है रोड पे, जब ये बच्ची गई तो शाम तक क्यों नहीं किसी रोड पे किसी बच्ची को देखा गया तुम किसकी घर की हो, कहाँ घूम रही हो? प्रशासन कोई प्रशासन कभी किसी बच्चियों से क्यों नहीं पूछता है? ये प्रशासन का काम है। थाना का सिर्फ काम थाना में केस लिखाना नहीं है, रोड पे बच्चियों को रोक के पूछना चाहिए उनको। थाना क्या ही तुम कहाँ करता जा रहे हो? है, कभी बेटा से घूस ले लेता है, कुछ भी कर लेता है, अब बेटी को बोल रहा है कि जाओ जान मारो, ये करो वो करो। जब उसको जब नहीं चपाव कीजिएगा तो वो वन नहीं होने वाला है, नहीं मानेगा। हम लोग को ये घटना का जिस दिन पता चले, मेरा सारे यूट्यूबर लोग, सारे चैनल वालों से एक दरखास्त है